फ्रेंड्स, मैं शारदा थानवी आज अपने YouTube चैनल पर आपके लिए लाई हूँ हिंदी व्याकरण में शब्द भेद, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। शब्द भेद में मैं अपने इस वीडियो में विकारी, अविकारी, रूढ़, यौगिक व योग रूढ़ शब्दों के बारे में जानकारी देने के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सवालों के बारे में भी जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सकें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिए गए बेल आइकन को दबाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम चालू करते हैं शब्द भेद। शब्द भेद के अंदर जब हम टॉपिक शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें ये जानकारी लेनी चाहिए कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, बालक, पढ़ना आदि कुछ भी, कोई भी शब्द जो एक कोई सार्थक अर्थ देता है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो शब्द भेद को हम डिफाइन करना शुरू करेंगे। शब्द भेद को हम 3 चरणों में पढ़ेंगे। सबसे पहले शब्द भेद के जब हम प्रकार पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके अंदर विवेचन में पहले उसका रूप परिवर्तन के आधार पर, दूसरे में आएगा रचना के आधार पर, तीसरे में आएगा व्युत्पत्ति के आधार पर। तो रूप परिवर्तन के आधार पर जब हम शब्द भेद को पढ़ेंगे तो इसमें हमें 2 प्रकार के शब्द मिलेंगे, विकारी और अविकारी। रचना के आधार पर हम पढ़ेंगे तो इसमें हमें मिलेंगे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे तो इसमें हमें 5 प्रकार के शब्द मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और शंकर। रूप परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर अब सबसे पहला हमारे पास में आता है प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द, जिसमें हमारे पास में 2 प्रकार के शब्द आते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द की पहचान हम कैसे करते हैं? ऐसे शब्द जो व्याकरण के नियमों के अनुसार अर्थात लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं, यानी कि रूप में परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के भेद। अब विकारी शब्दों के भी भेद हैं। कितने भेद? 4 भेद: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया। अब अविकारी शब्दों के परिभाषा के रूप में देखिए, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जस्ट अपोजिट, विकारी का जस्ट अपोजिट अविकारी शब्द, जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। विकार मतलब जो हमें नाम से स्पष्ट हो जाता है, विकार मतलब परिवर्तन, किसी प्रकार का परिवर्तन। अविकारी जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं रहता और जो यथावत अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं, उन्हें अविकारी या अव्यय कहा जाता है। जैसे कि और, न, या, नहीं, यहाँ, यहाँ, अरे, कौन, बहुत आदि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द के भी 6 प्रकार, जिसमें पहला प्रकार है क्रिया विशेषण, दूसरा विस्मयादि बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, सकारात्मक में सकारात्मक और नकारात्मक, और फिर लास्ट है आपके पास में निपात। इसमें क्रिया विशेषण के भी 4 अलग अलग प्रकार, क्रिया विशेषण भी 4 अलग भागों में विभक्त है: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये होते हैं हमारे पास में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, जिसमें हमने पढ़ा अभी विकारी और अविकारी। आगे हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द भेद, जिसमें हम 3 प्रकार आते हैं हमारे पास में, 3 प्रकार के शब्द आएंगे: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द देखिए, वे शब्द जो प्रयोग की लंबी परंपरा के कारण, जो बहुत लंबी परंपरा से चले आ रहे हैं और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार, क्रिया के लिए किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। प्रचलन ही इनके स्वरूप का आधार होता है, मतलब कोई परंपराएं लगातार चली आ रही हैं, उसी के आधार पर वो शब्द वही कहलाते हैं और उनमें व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि जो ये सारी चीजें प्रमुख रहती हैं, जिनमें इनके देखो कुछ उदाहरण बता रही हूँ। स्त्री है, मेंढक है, दूध है, मिट्टी है, धूप है, हंसी, गर्मी, बाल आदि। प्राय तौर पर हम इसको कह सकते हैं कि हमारी बोलचाल के जो शब्द होते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं हमारे पास में यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2
या दो से अधिक अर्थ की इकाइयों यानी कि शब्दों से बनते हैं तथा उन शब्दों का भी वही अर्थ होता है जो उनके अलग अलग शब्दों का होता है। इसमें दो या दो से अधिक शब्द होंगे और सबका अपना अपना अलग अलग अर्थ होगा, यौगिक शब्द कहलाते हैं। मतलब इसके अंदर दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है, उन तीनों का, दोनों या तीनों का योग हो जाता है। और ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, यौगिक, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि जल धारा, नव युवक, प्रतिदिन, मह ऋषि, लोकप्रिय, विद्यालय, वाचनालय, कृषक पुत्र, समतल, रात दिन आदि। इसमें देखो जल धारा, जल का अलग मीन्स निकलता है पानी, धारा अलग, नव युवक तो नव अलग हो जाता है, युवक अलग हो जाता है, दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, यौगिक शब्द। इसमें यौगिक और योग रूढ़ जो हम पढ़ रहे हैं, यौगिक शब्द और योग रूढ़ जो हम आगे पढ़ेंगे, इन दोनों में समास मिलेंगे, जबकि रूढ़ शब्द समास विहीन होते हैं, उसमें समास नहीं होता। यौगिक शब्द में भी समास मिलेगा, योग रूढ़ शब्द में भी समास मिलेगा। यौगिक शब्द में समास होगा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। अब हम पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द के बारे में। दो या दो से अधिक अर्थ की इकाइयों से बनने वाला शब्द जिनका अर्थ उन शब्दों में निहित अर्थ से भिन्न एक विशिष्ट अर्थ होता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बनेंगे दो या दो से अधिक अर्थ की इकाइयों से, ठीक है, दो या दो से अधिक अर्थ शब्दों से बनेगा जो वो होगा योग रूढ़ शब्द। लेकिन उसमें जो अर्थ निकलेगा वो उन दोनों शब्दों से मिलकर के अलग ही अर्थ निकलेगा, यानी कि तब हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। भिन्न एक विशिष्ट अर्थ होता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसमें योग रूढ़ शब्द में समास पाया जाता है बहुव्रीहि समास। दशानन, दशानन 10 है आनंद जिसके, तो वो शब्द निकला किसका, रावण का। चतुर्भुज, विष्णु, नकटा, बेशरम, जलज, कमल, त्रिपुरारी, शिव। फ्रेंड्स, अब इन जो 5 मैंने आपको करवाए हैं पीछे शब्द, विकारी, अविकारी, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द, उनके ऊपर जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के मैं टाइप बता रही हूँ और वैसे ही प्रश्न तकरीबन हर प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी में पूछे जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल दिया जाता है, यानी कि परिवर्तित हो जाता है, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। इनमें देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अविकारी, एकार्थी, अव्यय या विकारी, तो इसका आंसर होगा विकारी। दूसरा क्वेश्चन, विकारी शब्द होते हैं, पहला ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। दूसरा ऑप्शन संज्ञा या सर्वनाम। तीसरा ऑप्शन विशेषण या क्रिया विशेषण और चौथा ऑप्शन है क्रिया विशेषण। तो इसके अंदर आंसर आएगा सबसे पहला अ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तीसरे क्वेश्चन में चलिए, कमल किस प्रकार का शब्द है। कमल किस प्रकार का शब्द है। दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्वेश्चन को समझना अति आवश्यक होता है। कमल किस प्रकार का शब्द है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर इसका आंसर आएगा रूढ़। निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है। चार आपको शब्द दे रखे हैं। पहला शब्द दे रखा है आज, दूसरा शब्द है यथा, तीसरा शब्द है परंतु, चौथा शब्द है लड़का। तो विकारी शब्द है लड़का। पांचवा क्वेश्चन है, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है यौगिक। दशानन किस प्रकार का शब्द है, दशानन किस प्रकार का शब्द है। हम शब्द के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर दशानन किस प्रकार का शब्द है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। ये शब्द आएगा योग रूढ़। सातवां क्वेश्चन, समास किन दो शब्दों में मिलते हैं। मैंने पीछे ही आपको बताया है 2 प्रकार के शब्दों में, कौन से में, यौगिक में और योग रूढ़ में। तो इसका आंसर आएगा द, अ व ब दोनों में। योग रूढ़ शब्द का अर्थ है जिसमें कोई रूप परिवर्तन ना हो, जिसका अर्थ निश्चित हो, जिसकी कोई व्युत्पत्ति ज्ञात ना हो, जो सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताए। इसका आंसर आएगा द, जो सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताए। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है, वाचनालय, समतल, विद्यालय या पशु। रूढ़ शब्द जो प्रचलन के आधार पर जिनका हम जिनको पहचानते हैं, तो वो आएगा, उसका आंसर आएगा पशु। यौगिक शब्द कौन सा है, पंकज, पाठशाला, दिन या जलज। यहाँ पर यौगिक शब्द आएगा पाठशाला, जो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पाठ और शाला। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है, कलश,
कमरा, चतुर या रेखांकित। इसमें आंसर आएगा द, रेखांकित, जो दो अक्षरों से मिलकर के बना रेखा और अंकित। तो दोस्तों आज के मेरे इस वीडियो में मैंने आपको शब्द भेद की जानकारी देते हुए इसके प्रमुख जो क्वेश्चंस हैं वो भी बताए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद।